हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है और इसमें हम सीखने वाले चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री का चैप्टर है और क्लास 7 के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में जाएंगे। रिकॉल द बैटल ऑफ टरेन विच हैज बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद ऑफ गोर। यानी कि देखे गए, आपने बैटल ऑफ टरेन पढ़ा होगा। उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गोर, ठीक है, ये दो एक रूलर्स थे। मोहम्मद ऑफ गोर आउट ऑफ कंट्री से आया, उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। और पृथ्वीराज चौहान हमारे इंडियन कंट्री से था। तो उसमें क्या हुआ? इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गोर, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? डिफीट कर दिया मोहम्मद ऑफ गोर को। मोहम्मद ऑफ गोर को लगा होगा कि चलो हमारे पास बहुत सारी फौज है, हम अटैक कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास उससे और ज्यादा फौज थी, उसके पास बहुत पावर थी। इसलिए मोहम्मद ऑफ गोर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। बट ही डिडंट किल मोहम्मद ऑफ गोर। दिस वॉज द मिस्टेक ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मतलब उसने मोहम्मद ऑफ गोर को क्या कहा? छोड़ दिया, ठीक है। मतलब उसको भी लगा होगा ना कि बाय मिस्टेकली हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा लगा होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा उसका, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की ही मिस्टेक थी, मोहम्मद ऑफ गोर को छोड़ देने की। क्योंकि सेकेंड बैटल में क्या हुआ? इन द सेकेंड बैटल मोहम्मद ऑफ गोर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड गेन पावर। मतलब दूसरे बैटल में क्या हुआ? मोहम्मद ऑफ गोर जो था, उसको समझ गया था ना, क्योंकि जैसे वो फर्स्ट बैटल में जैसे हमने देखा, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उसने अटैक किया, ठीक है। तो मोहम्मद ऑफ गोर को एक आइडिया भी आया होगा ना कि पृथ्वीराज चौहान के पास कितनी पावर है, ठीक है। और उससे एक 2 गुना ज्यादा पावर मोहम्मद ऑफ गोर ने सेकेंड बैटल में लाई होगी। और फिर पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया, यानी कि हरा दिया, और पावर गेन कर ली उसकी। तो देखिए गाइस, लड़ाई कुछ इस तरफ से हुई थी। ये बस एक सैंपल इमेज है। रियलिटी में कैसे हुई वो हमको नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली कि उस जमाने में कैमराज नहीं हुआ कर रहे थे। ये बस एक पेंटिंग है। एक हाथी है, बहुत सारे घोड़े। तो हाथी का भी एक एडवांटेज था वैसे, कि मतलब बहुत सारे लोग वहां हाथी के पास आने के लिए डरते थे। क्यों पता है? क्योंकि हाथी तो तेज भाग नहीं सकता था, लेकिन उसमें खुद इतना वजन था कि वो बहुत सारे लोगों को मार सकता था, ठीक है। एक पैर भी अगर उसका किसी के ऊपर आ गया तो वो जिंदा नहीं बचने वाला। और घोड़े भी उससे ना डरते थे। मतलब ऐसे नहीं कि घोड़े यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे भटकते रहते थे, वो भी डरते थे। लेकिन ये जो सिपाही है ना, घोड़े के ऊपर बैठे हुए, ये उनको जबरदस्ती हाथी की तरफ ला रहे थे। इसलिए देखो वो कैसे, मतलब ऐसे ऊपर आ चुके हैं घोड़े। और हाथी में जो बैठा है वो आराम से उसका वो अटैक करेगा भाले से, या फिर क्रॉसबो से या वगैरह ऐसे कर सकता है। लेकिन हाथी का ये एडवांटेज था, जो ऊपर बैठा है ना, तो घोड़े के ऊपर जो ये बैठा है ना, इसकी जो तलवार है वो इसके पास नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए ये नहीं मर पाए। लेकिन जो क्रॉसबोज चला रहे हैं ना, वो इसको आसानी से मार सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा मतलब अलर्ट रहना होगा। क्योंकि ये वॉच टावर जैसी हो गया ना, मतलब बहुत हाइट रहेगी, तो वो ज्यादा हाइट है, इसलिए वो इजिली मार पाएंगे। यहाँ वाले लोग जो है ना, ये यहाँ से वॉच टावर दिख रहे हैं ना, वो उस जमाने के वॉच टावर थे। मीनार कहते हैं ना हम उनको, वैसे। तो चलिए, ये बस एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। गुड बाय।